खिड़की से अंदर देखता है तो उसे चिड़िया के 2 अंडे दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, मिल गया। वहाँ से दोनों अंडों को ले जाता है। आओ रे मेरे नन्हे सितारे, कब तक छुपोगे तुम ओ प्यारे, तुम ओ प्यारे। घर है सजाया, घोंसला बनाया, पत्तों से प्यार का झूला बनाया, झूला बनाया। फूल भी कह रहे हैं ये बात, धूप भी दे रही है तेरी साथ। आओ रे मेरे नन्हे सितारे, कब तक छुपोगे तुम ओ प्यारे, तुम ओ प्यारे। अब जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों। अरे आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता लगता, तुम अपने बच्चों को सहलाने में इतनी मगन जो थी, इसीलिए मैंने सोचा कि माँ बच्चों के प्यार भरे गाने में दखल नहीं देनी चाहिए। हाँ अच्छा जी। हाँ ये लो, फल खा लो। आज मैं पूरा दिन अनाज इकट्ठा करने वाला हूँ। अंडों के फूटने का समय नजदीक आ गया है। उससे पहले हमारे पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा होना चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हाँ क्या पता जब बच्चे अंडे से बाहर आए तब मौसम कैसा रहेगा। हम पहले ही अनाज इकट्ठा कर ले, वही अच्छा रहेगा। लेकिन आप दिन भर बाहर जाएंगे तो मेरा भी मन घर में नहीं लगेगा। जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो मीठ। हमें हमारे बच्चों के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही होगा। तुम हमारे बच्चों के साथ हो, इसीलिए तो मैं बेफिक्र होके बाहर जा सकता हूँ। चलो अब बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। अपना और अंडों का ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। हाँ, घर में बैठकर इंतजार करना कितना मुश्किल होता है, ये आप नहीं जानते। ज्यादा दूर मत जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी वापस आना। बल्लू चिढ़ा अपनी पत्नी से अलविदा लेकर अनाज लाने चला गया। लाडो को बल्लू की बहुत चिंता हो रही थी। ये आ गया, ये हिरन। इस हिरन का ही शिकार करता हूँ। अरे उठो राजा जी, दोपहर होने को आई है और आप अभी भी सपने में शिकार कर रहे हैं। अरे यहाँ तुम्हारी पत्नी की भूख से जान जा रही है और तुम। अरे अरे देखा, तुम्हारी वजह से हाथ आया हुआ शिकार भी भाग गया। थोड़ी देर और चुप रहती तो तेरा क्या जाता चंदा। हाँ, जरा तो शर्म कीजिए, सपनों में शिकार पकड़ रहे हैं। अरे यहाँ हम दोनों सुबह से भूखे हैं। जाइए, जाकर शिकार ले आइए। कोई और काम तो है नहीं आपको। एक शिकार लाना होता है, वो भी ठीक से नहीं करते। बस शिकार लाना होता है मतलब? तुम्हें क्या लगता है शिकार लाना कोई आसान काम है? और नहीं तो क्या, बस किसी भी जानवर या पंछी को दबोचना होता है। हैं? तुम्हें पता है शिकार करते वक्त कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, तो आप कैसे करते हैं शिकार? आपको शिकार करने में तो बड़ी दिक्कत आती होगी। हाँ, क्या कहा? अगर इतना ही आसान लग रहा है तो जाओ, जाकर तुम खुद ही शिकार ले आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, तुम भी शिकार लाओगे और दोनों में से जिसका शिकार बढ़िया होगा वो जीत जाएगा। और हारने वालों को घर का सारा काम और रोज शिकार भी लाना पड़ेगा। बोलिए, शर्त मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। मैं किसी शर्त से नहीं डरता। हारने के लिए तैयार हो जाओ चंदा रानी। हाँ हाँ, देखते हैं कि कौन करेगा काम और कौन करेगा आराम। मैं भी चीलों के सरदार की बेटी हूँ। दोनों अपने अपने शिकार ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर लाडो चिड़िया अपने पति को लेकर बहुत चिंता में थी। कितनी देर हो गई, ये घर क्यों नहीं लौटे? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे?
लाडो के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। क्या करूं? थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, वो शायद आते ही होंगे। लाडो कुछ देर तक बल्लू का इंतजार करती है, लेकिन जब वो फिर भी नहीं आता तो उसे ढूंढने जाने का फैसला करती है। मेरे बच्चों, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे पापा को ढूंढने मुझे जाना ही होगा। मैं और तुम्हारे पापा जल्दी वापस आएंगे। लाडो एक बार अपने अंडों को पलट कर देखती है और अपने दिल पे पत्थर रखकर घोंसले को बाहर से अच्छे से बंद कर देती है और अपने पति को ढूंढने चली जाती है। लगता है ये बहुत दूर चले गए हैं। लाडो अपने पति को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। तभी वही चंदा चिली लाडो को देख लेती है। वाह, एक चिड़िया! अब इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी और जीत जाऊंगी। चंदा लाडो का पीछा करने लगी। तभी लाडो उसे अपना पीछा करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये शिकारी तो मेरे पीछे पड़ गई। लाडो शिकारी से बचने के लिए जी जान लगाकर उड़ने लगी, लेकिन चंदा चिली उसे भी तेज उड़कर उसे पकड़ ही लेती है। हाँ, आखिर मैंने शिकार पकड़ ही लिया। अरे नहीं, छोड़ दो। तुम्हें छोड़कर मैं अपने घर में रोज काम करूं? मैंने तुझे नहीं, अपनी जीत को पकड़ा है। चंदा लाडो को अपने घर ले गई। इधर चील शिकार ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। अरे आज तो कोई शिकार ही नहीं दिख रहा। चंदा को शिकार मिला होगा या नहीं? अरे बाप रे, अगर उसे शिकार मिल गया होगा तो कहीं मुझे घर का सारा काम चल चील कुछ कर। तभी उसे एक घोंसला दिखाई दिया जो लाडो चिड़िया का था। चलो इसी घोंसले में देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चील घोंसले के पास आकर खिड़की से अंदर देखता है तो उसे चिड़िया के 2 अंडे दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह, मिल गया। चील घोंसला तोड़कर अंदर चला जाता है। चीलिया बोले को। चील वहाँ से दोनों अंडों को ले जाता है। चील बड़ा खुश होकर उड़ रहा था। तभी उसे उसके सामने से लखा चील आता हुआ दिखाई देता है। चील उसे देखकर तुरंत एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे कहीं ये लखा अंडों को देख ना ले। अगर इसने अंडों को देख लिया तो खामखा इसमें भी हिस्सा मांगेगा। लखा के आने से पहले ही चील दोनों अंडों को वहीं पर छुपा देता है। लखा चील के पास आकर बैठ गया। अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हम चील 24 घंटे क्या करते हैं? शिकार ढूंढते हैं, वही कर रहा हूँ। अच्छा, मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। आजकल शिकार मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। हाँ, बड़ा ही मुश्किल हो गया है। जाओ जाओ लखा, तुम शिकार ढूंढो। हाँ, वो तो करना ही है भाई, लेकिन हम दोनों भी बहुत दिनों के बाद मिले हैं। चल थोड़े गप्पे लड़ाते हैं। क्या गप्पे? वो आज नहीं, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। तेरी भाभी घर पर राह देख रही होगी, हम गप्पे किसी और दिन लगाएंगे। अरे ऐसे तो चंदा भाभी से भागते रहते हो और आज तुझे उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। अरे तू तो मुझे सवाल पर सवाल ही पूछता जा रहा है। एक बार कहा हुआ सुनाई नहीं देता? कहा ना, जा यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लखा वहाँ से चला गया। चील अंडों को बाहर निकालता है। चलो अच्छा हुआ लखा यहाँ से चला गया, वरना मुझे एक तो अंडा उसे देना ही पड़ता। ये सारा नजारा दूसरे पेड़ पर बैठा लखा चील देख लेता है। मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है। तभी ये इतना तू में कर रहा था। लखा चील के पास चला गया। मैंने देख लिए तेरे अंडे। लखा तू यहाँ कैसे? मैं पीछे वाले पेड़ पर छुपकर देख रहा था। चल अब मुझे एक अंडा दे दे। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। चील अंडों को लेकर वहाँ से भाग गया। लखा भी उसके पीछे जाने लगा। लखा को देखकर चील और जोर से भागने लगा, लेकिन लखा ने उसे पीछे से आकर जोरों का धक्का दिया, जिससे अंडे चील के पेड़ों में से छूटकर एक केले के पत्ते से फिसलकर टूटे पेड़ के तने में गिर जाते हैं। अरे नहीं लखा, तेरी वजह से मैंने शिकार किए हुए अंडे नीचे गिर गए। अब तेरी खैर नहीं।
तूने मुझे एक अंडा भी नहीं दिया, इसीलिए जो मुझे नहीं मिल सकता वो मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। दोनों आपस में ही लड़ने लगे। इधर बल्लू चीड़ा अपने घोंसले के पास आ गया और वो घोंसले की हालत देखकर बहुत डर गया। अरे नहीं, मेरी और अंडे कहाँ चले गए और ये घोंसला कैसे टूट गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे देखना होगा। बल्लू उसे ढूंढने चला गया। इधर चील की पत्नी लाडो को लेकर अपने घर आ गई थी। अरे ये मेरा निकम्मा पति कहाँ मर गया? चिड़िया, तुझे तो मैं अभी पका देती, लेकिन मुझे शर्त में जीतना भी तो है। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, मेरे अंडे घोंसले में अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए। तभी बल्लू चिढ़ा लाडो को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गया। लाडो की आवाज सुनकर बल्लू समझ गया कि वो यही कहीं आसपास है। लगता है वो यही कहीं आसपास है। यहाँ तो एक ही घोंसला दिख रहा है, यही देखता हूँ। बल्लू घोंसले की खिड़की से अंदर देखता है तो अंदर का नजारा देखकर बल्लू हक्का बक्का रह गया। नहीं, वो अंदर कैद है, मैं क्या करूँ? तभी शिकारी चील अपने घर वापस आ गया। उसे देखकर बल्लू घोंसले के पीछे छुप गया। आ गए, आओ आओ। ये क्या, आप तो कुछ नहीं लाए। हा, मुझे पता ही था। देखो, मैंने तो एक स्वादिष्ट चिड़िया पकड़ी है। इसका मतलब तुम हार गए। अब रोज घर के काम करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया, मैंने भी 2 अंडे पकड़े थे। आहा, अब बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं, समझे? अरे चंदा, मैं बहाना नहीं बना रहा, मैंने सच में किसी चिड़िया के अंडे चुराए थे जो कि एक बड़े से पेड़ पर एक घोंसले में थे। चील की बातें सुनकर लाडो और बल्लू समझ गए कि वो उन्हीं की अंडों की बात कर रहा है। अच्छा, तो अंडे चुराए थे तो कहाँ है, दिखाओ। उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? अरे वो लखा, उसने देख लिया था और हम दोनों की लड़ाई में वो पता नहीं कहाँ गिर गए। दोनों आपस में ही लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बल्लू लाडो को छुड़वाने की सोचता है। यही सही समय है इसे बाहर निकालने का। बल्लू छुपके से अंदर जाता है। लाडो उसे देखकर बहुत हैरान रह गई। बाहर आते ही दोनों जी जान लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तुम सुरक्षित तो हो ना? हाँ, लेकिन क्या आपने सुना उस चील ने पता नहीं किसके अंडे चुराए हैं? तो वो अंडे हमारे तो नहीं? हाँ, वो हमारे ही है। मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि घोंसला टूटा हुआ है और वहाँ ना ही तुम हो ना ही अंडे। उसी ने हमारे अंडे चुराए थे। वो कह रहा था कि वो कहीं गिर गए हैं। चलो हम इसी रास्ते पर देखते हैं, वो हमें मिल जाएंगे। लाडो और बल्लू अपने अंडों की खोज में चले गए। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? मुझे यहाँ किसी की आवाज आ रही है। लाडो आवाज की दिशा में जाने लगी तो एक टूटे पेड़ की खोंखर में उनके दोनों अंडे फूट चुके थे और उनमें से नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे बाहर आ चुके थे। अजी, ये देखिए हमारे बच्चे। हे ऊपर वाले, अच्छा हुआ दोनों बच्चे सुरक्षित है। आज मुझे पता चल गया, बच्चे कहीं पर भी हो, एक माँ को अपने बच्चों का एहसास हो ही जाता है। देखिए ना, ये कितने प्यारे हैं। मुझे लगता है ये इस खोखर में गिरे इसीलिए सुरक्षित है। क्यों ना हम इसी पेड़ को अपना घर बना ले? हाँ, ये बड़ा अच्छा घोंसला बन सकता है, एकदम सुरक्षित। दोनों ने उसी पेड़ को अपना घर बना दिया और अपने प्यारे बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको इन प्यारे बच्चों के माता पिता की संघर्ष की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।